पाजी ग्लासेस पहन लेते हैं फिर करते हैं ट्रिप चेक ऑल गुड अप $3,000 एंड दिस इज व्हाट वी मेड टुडे नाइस सेटअप भाई बहुत कूल सेटअप है यार इतना सुंदर किचन है इतना सुंदर सिटिंग एरिया बना रखा है तुम बताओ बंडाना कैसा लग रहा है मेरे को सच पाजी कम ऑन वी नीड सम ट्रिक शॉट्स ओह प्रिंस आया है गुड़गांव और दिल्ली में तो ये एक्सपेक्टेड कि जो वो मंगाएगा वो आ जाएगा सतमोला अगर आज की परफॉर्मेंस देखें तो वी मेड अराउंड $742 तो भाई लंबे होने के ये फायदे हैं तुम स्कॉर्पियो एन से डायरेक्ट पैर जमीन पे टच कर सकते हो गोइंग बैक टू मुंबई भाई एंड हमारी इक्विटी फाइनली $3,000 पहुंच चुकी है ऑन दिस 100K आई रियली होप कि मैं ना कुछ भूल नहीं रहा हूँ चेक ना मेरे को ट्रेन आपने बुलाया तो हम क्यों नहीं आएंगे? मेरे को भाई ट्रेन में धक्के खाने पड़ते और मैं भाई बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि आज सुबह उठ के 6 बजे की शताब्दी लूँ दोस्त कह रहा था सुबह 6 बजे की शताब्दी है शताब्दी से आ जा अच्छा बट भाई बिल्कुल भी मन नहीं था शताब्दी से जाने का तो बोला यार ठीक है कैब कर लेंगे यार भाई कितना टाइम लगेगा 3 घंटे सेडान के अपने मजे भाई एकदम कंफर्टेबल बैठ के जाओ भाई आप कितनी कंट्रीज घूमे हो 3 बार नेपाल घूमे और भाई 6 कंट्री घूम चुके और कंट्री ऐसी वैसी नहीं स्विट्जरलैंड दुबई और क्या था मॉरिशियस और क्या था जर्मनी फाइनली भाई यूपी पहुंच चुके हैं पान कहाँ है मेरा मिलने कौन आया देखो भाई ओ ये पाजी कैसा भाई और भाई क्या हाल है बहुत बढ़िया जर्नी भाई जर्नी बहुत स्मूथ थी भाई चलो चलते हैं भाई स्कॉर्पियो एन भाई बहुत ऊंची है यार ये गाड़ी ओ ये न्यू भाई पॉकेट 4 दिखा ना तो भाई भी लेके आ गए अपने ऑस्मो पॉकेट 4 बहुत बढ़िया चीज़ है भाई ये मेरे पे तो 3 है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ इंसिस्ट किसने किया लेने के लिए वाला खरीद भाई खरीद बहुत अच्छी चीज़ है पता है इतना हैंडी है अब जैसे हाँ ट्रैकिंग ऑन कर दी भाई अब मैं जो करूँ भाई मेरे मुंह पे रहना इसको हाँ मेरे में वो भी है वो हैंड फीचर है मैं ऑनलाइन देख रहा था मेरे को आइडिया नहीं था 2 चीज़ें तूने रिकमेंड करी थी एक कीबोर्ड और एक ये ऑस्मो पॉकेट और एक ये माइक भी था हाँ ये माइक भाई बहुत सेक्सी चीज़ है ये भी और बता खाएगा ये मैं ना देख मैंने ना पिया बहुत सारा जूस तो लस्सी भी लेंगे ना ऊपर से कॉकटेल बनाएंगे भटूरे लेते हैं लाइट रखते हैं थोड़ा Congratulations for the new house भाई थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच हाउस वार्मिंग पार्टी वाज द रीजन मैंने बोला भाई जाना चाहिए भाई तो ही इज कमिंग ऑन माय हाउस वार्मिंग पार्टी यस मस्त करेंगे मजे करेंगे चिल मारेंगे और मेरे पास मेरे शोल्डर पे थोड़ी सी जिम्मेदारी थी मैंने कहा स्प्लिट कर ली जाए प्रिंस को बुला के तो मैंने कहा ठीक है हाँ क्यों नहीं थोड़े कड़ी चावल मैं बांट दूंगा डन कल भाई रात को गल्ला भाई के साथ घूम रहे थे 7XO में 7XO के बाजू से ना गई स्कॉर्पियो एन मैंने सोचा भाई ये बाजू से एंडेवर गई होगी पक्का फोर्ड एंडेवर लेकिन जब वो आगे गई और पीछे देखा मैंने स्कॉर्पियो मैं बोला ये इतनी ऊंची है क्योंकि 7XO भी बड़ी गाड़ी है भाई वो एक्सयूवी 7XO से अच्छी है मतलब ज्यादा ऊंची है बहुत ज्यादा ऊंची है भाई 7XO मेरे को लगा कि भाई एसयूवी गाड़ी है बड़ी है तो इसकी हाइट की होगी थोड़ी सी ऊंची भाई बहुत ज्यादा ऊंची है भाई मेरे साथ क्या हुआ मैं 700 लेने गया था XUV 700 लेने गया था द ओनली रीजन आई बॉट दिस पर्टिकुलर कार इज कि इसका जो थर्ड रो है ना दैट इज क्वाइट स्पेशियस मतलब इफ यू डोंट हैव मच लगेज ना आप आराम से 7 बंदे आराम से जा सकते हैं इसमें 2 अडल्ट भी पीछे बैठ सकते हैं इतना अच्छा मतलब सीटिंग पोस्टर है इसका हमारा जो बॉन्ड है ना वो बहुत अच्छा बन गया उस गोवा वाले इवेंट के बाद एंड अब देख लो 2 दिन के लिए आया 2 दिन अपना ऑब्वियसली सबका अपना अपना शेड्यूल होता है 2 दिन अगर कोई मेरे पे इन्वेस्ट कर रहा है दैट इज अ बिग थिंग फॉर मी अच्छा दैट्स अ बिग थिंग फॉर यू भाई टाइम इज मनी यार भाई दिल्ली आ रहा ना देखो यूपी आना पड़ेगा तू नहीं जाएगा ऐसे कैसे भी करके तेरे को आना पड़ेगा भाई मैं कुछ भी करके आ अरे बोला चल ठीक है ना दिल्ली आए रहो 2 दिन एक्सटेंड कर लूंगा स्टे और क्या ग्लासेस पहन लेते हैं फिर करते हैं ड्रिप चेक चलो ड्रिप चेक ऑल गुड चलो जाते हैं देखो
द थिंग इज ना, तुम्हें ये सब बताने का मोटिव क्या है? द मोटिव इज भाई, अगर संडे है, सैटरडे है, मार्केट बंद है, एट दैट टाइम भाई ऑल द टाइम तुम्हें मार्केट को नहीं देना होता, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट। दिस इज द टाइम जो तुम अपने पे इन्वेस्ट करते हो, खुद पे इन्वेस्ट करते हो, अपने सराउंडिंग पे इन्वेस्ट करते हो, अपने दोस्तों पे इन्वेस्ट करते हो। तो दैट्स द थिंग, इन्वेस्ट योर सैटरडे एंड संडे ऑन योरसेल्फ। चलो कि सैटरडे संडे थोड़ा अपने पे इन्वेस्ट करो, थोड़ा घूमो, गेट रिलैक्स्ड। ओ भाई तो बहुत गर्म हो रखी है। गर्मी भी तो है। Bro, wanna have some सतमूला? सतमूला, ओ इसको फेस ट्रैक कर लिया। सतमूला भाई मुझे तो याद भी नहीं है यार, लेजिट याद भी नहीं है। Bro, याद आ जाएगी, खा के देख। चलो भाई पहुंच गए मजाक मस्ती बाद में, अब सीरियस हो गए, खाएंगे खाना। पे लेंगे ब्रो, खाएंगे नहीं, पे लेंगे। मैं अंदर ही छोड़ रहा हूँ, तेरे में से ले लूँगा रोल। ध्यान से बोलियो, कोई साथ वाले की ठोक दे। आ जाओ। नहीं ठोकूंगा साले, इतना तो पता है मेरे को भी। तो भाई लंबे होने के ये फायदे हैं, तुम स्कॉर्पियो एन से डायरेक्ट पैर जमीन पे टच कर सकते हो, बिना फुट रेस्ट के। बिना फुट रेस्ट के डायरेक्ट उतर सकते हो भाई। चलो वी आर एट द कैफे, लेट्स नॉट मेक एवरीवन ऑकवर्ड और चलते हैं भाई। कम ऑन बॉय। बहुत टफ शॉट है भाई, टफ शॉट है। ओ भाई नाइस वॉच भाई। स्कूबी-डू डुएल फाइनली स्टार्ट हो रहा है और मेरे साथ मेरी टीम में है भाई पायस भाई, और हमें हराना है भाई सहज भाई को। हम 3 भाई मिलके हराएंगे सहज भाई को। सहज पाजी कम ऑन, वी नीड सम ट्रिक शॉट्स। ओह भाई दिल्ली में ना मेरे साथ कुछ तो हुआ, बट मेरे को समझ नहीं आया मेरे से हुआ क्या, तो मैंने भाई सहज भाई को फोन लगाया। अब ये बताएंगे क्या हुआ भाई। प्रिंस आया है गुड़गांव और दिल्ली में, तो ये एक्सपेक्टेड कि जो वो मंगाएगा वो आ जाएगा। तो इसने पिज्जा कहाँ से ऑर्डर किया था भाई? पिज्जा गैलेरिया। तो इसने पिज्जा गैलेरिया से बर्गर ऑर्डर किया। पहले तो पिज्जा वाली जगह से इसने बर्गर ऑर्डर किया। अच्छा रेटिंग वगैरह सब कुछ ठीक, इसने अच्छी थी, तो उसने कहा मैं बर्गर खाऊंगा, बस 2 बर्गर मंगाए। अब जब इसके पास ऑर्डर डिलीवर हुआ तो 3-3 इंची के 2 पिज्जा थे, जो कि एक के ऊपर एक स्टैक हो रखे। टोटल 4 पिज्जा थे जिनके अंदर कोई स्टफिंग नहीं थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स मंडे और 12 बजने में अभी सिर्फ 15 मिनट बचा है और मैं ना तुम्हें देता हूँ क्विक ट्रेड का अपडेट कि भाई मैंने क्या ट्रेड किया आज मॉर्निंग में, तुम्हें बताता हूँ। तुम जनरल चेक करोगे ना, मेरी ट्रेड्स यूजुअली जो अपना एशियन क्लोजिंग आवर्स होते हैं, लंदन ओपन आवर्स होते हैं, उसके पहले, लंदन ओपन के पहले बन जाती है मेरी जनरली ट्रेड्स। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, आज मैंने क्या ट्रेड किया, कितने बनाए पैसे वो देखते हैं सबसे पहले। ओके, कैन चेक दिस, एंड अगर आज की परफॉर्मेंस देखे तो वी मेड अराउंड $742। अब जब मैं शार लेने गया था ना, मैंने एक स्नैप बनाई थी सेइंग कि प्रिंस ना रहा ना आज, $1000 नहीं बनेंगे तब तक बाहर नहीं आएगा प्रिंस $1000 बनने तक ना आएगा। पर ठीक है, 750 तो बन गया एटलीस्ट। सो 2722 इज समथिंग जो अपनी इक्विटी पहुंच चुकी है फंडेड स्क्वाड के अकाउंट पे 100K के। ये मैं बहुत ही जल्दी रिक्वेस्ट कर दूंगा। आज आई गेस मेरा 5th ट्रेडिंग डे है। अगर 5th ट्रेडिंग डे आज है तो मैं आज ही रिक्वेस्ट करूंगा। 4th ट्रेडिंग डे है तो प्रोबेबली मुझे कल थोड़े और वैसे बनाने पड़ेंगे, फिर रिक्वेस्ट करूंगा। इस ट्रेड का लॉजिक मैं तुम्हें ना बिना चार्ट देखे समझाता हूं ताकि तुम समझ सको। कभी भी तुम्हें ट्रेड करना है तो कैंडल को क्लोज होने दो, नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे ट्रेड करो। अब यहां पे थी 4 आवर ओपन। अब तुम समझो प्रीवियसली जो 4 आवर कैंडल क्लोज हुई है उसने ऊपर टॉप की तरफ बनाई है विक। सेकंड जो 4 आवर की ओपन हुई है वो ऑलरेडी उस विक तक जाके रिट्रेस कर चुकी है और अब बना रही थी बेयर बॉडी, यानी कि रेड कैंडल बन रही थी। द मोमेंट रेड कैंडल बननी स्टार्ट हुई मैंने किया अपना ट्रेड एग्जीक्यूट, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से रिट्रेस होके आ चुकी है, यानी कि बेयर प्रेशर है। भली मार्केट था बुल ट्रेंड में और उस पे भाई मैंने शॉर्ट की ट्रेड ली और मैंने पैसे बनाए। अब तुम्हें ना सबसे क्रेजी चीज दिखाता हूँ एक ट्रेडर का भाई सेटअप। ओके, मैं लाइट्स ऑन करता हूँ, सहज भाई का ट्रेडिंग सेटअप देखो भाई तुम। और भाई सबसे बेस्ट चीज, सबसे ओल्ड स्कूल चीज, और एक और ना यहाँ पे बहुत अच्छी चीज पड़ी है भाई।
सेज भाई ने कुछ ये एंटीक्स बहुत प्यारे संभाल के रखे हैं। तुम्हें लग रहा है ना ये डेमो पीस है कुछ है, ये एक्चुअल हुआ करता था भाई। इस पे ये केबल है, इससे कनेक्ट होता था, यहाँ पे इसकी बेल है जिससे रिंग आती थी। एंड एक्चुअली भाई इससे ये इस तरीके से यूज़ होता था, जैसे हमें 1 प्रेस करना है, जैसे हमें 5 प्रेस करना है, और फिर ये उठता था फ़ोन। मैं ना तुमसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता हूँ अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना हो, ठीक है? भाई हर एक ट्रेडर का ना एक ड्रीम होता है एट द वेरी बिगिनिंग, और भाई अगर वो ड्रीम ये टाइम सस्टेन कर ले ना, बिगिनिंग का ये टाइम सस्टेन कर ले भाई, ये सेटअप सब पे होता है भाई। किस ट्रेडर को देखो उस पर सेटअप नहीं है। एंड एक्चुअली अगर तुम देखो ना, 1 स्क्रीन इज मोर देन इनफ। बट बीइंग अ ट्रेडर जहाँ तुम ये फुल टाइम कर रहे हो, एट दैट टाइम जब तुम मल्टीपल मार्केट्स पे एक साथ देखना चाहते हो ना, तब तुम्हें इसकी ज़रूरत लगती है। फोन्स लिटरली मैक्स ट्रेडर्स यूज़ करते हैं जस्ट फॉर एग्जीक्यूशन। उनके चार्ट जो होता है ना वो हमेशा स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी मतलब क्या? लैपटॉप पे मैंने चार्ट ओपन कर दिया, अब यही टाइम फ्रेम यही चार्ट ओपन रहेगा, मैं बार बार स्विच नहीं करूंगा। एनालिसिस कर दिया मैंने 1 वीक पहले, या फिर एनालिसिस कर दिया मैंने वीक के स्टार्ट में, सारी चीज़ें ड्रॉ करके रख दी, प्लॉट्स करके रख दी, ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है, अगर यहाँ आया तो ऐसी एंट्री लूंगा, यहाँ आया तो ऐसा एंट्री लूंगा। एंड मुझे थोड़ा सा रॉ लुक चाहिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरा तो यही मोटिव है कि जितनी भी मैं ट्रेड्स एग्जीक्यूट करूँ, मैं तुम्हें ट्रेड्स दिखाऊँ कि किस तरीके से एग्जीक्यूट किया, व्हाट वाज द माइंडसेट बिहाइंड दैट, अगर लॉस किया तो हाउ आई एम मैनेजिंग दैट शिट। भाई सर तेरे क्या प्लान था ट्रेड के लिए? लंदन सेशन 2:30 के बाद। एक और बढ़िया चीज बता दो, आज एक तो हाउस वार्मिंग पे आया, मैंने सोचा क्रोमा तो है यहाँ पे, मुझे जो चाहिए ना सहज भाई के लिए मैं सोचा लेके चलता हूँ, बट वो चीज़ मिली नहीं, तो आज हमें जाना पड़ेगा अगेन। बट द थिंग इज अब वो सरप्राइज नहीं रहा, सहज भाई को मुझे लेके ही जाना पड़ेगा। (97% 113 WPM) आसाम राइफल्स क्लर्क की तैयारी की थी मैंने, आसाम राइफल्स क्लर्क की, और मैंने सिलेक्शन क्लियर किया था। दैट वाज द रीजन कि मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी है। वो आसाम राइफल क्लर्क में 35 WPM इज द मिनिमम जो कि रिक्वायरमेंट होती है टू पास द एग्जाम। मैंने 60 WPM लिखा था, अब तो खैर 100 पार जा चुका है। वो 60 क्यों था मैं बताता हूँ। 60 था क्योंकि उसमें कोलन सेमीकोलन बहुत ज़्यादा यूज होता है। कोई नहीं है, ऐसे नहीं, मैंने कंप्लीट सिलेक्शन क्लियर कर लिए थे, बट क्लियर करने के बाद भी मार्क्स के साथ मेरिट लगती है, मेरिट में नहीं हो पाया था मैं। अब मैं शावर से बाहर निकल सकता हूँ। अब $3000 एंड दिस इज व्हाट वी मेड टुडे। नाइस सेटअप भाई, बहुत कूल सेटअप है यार। No more hunting for coupons. No more. तो सेज भाई ने अपना नया घर बनाया, एंड सेज भाई फाइनली बोल रहे हैं कि उन्हें एक होम टूर बनाना है प्रॉपर। करते हैं होम टूर? हाँ श्योर, आओ। भाई पहले ये बता दो, यस, ये कितने गज में बन रखा है? इट इज अराउंड 250। 250 गज स्क्वायर फीट में कितना हो जाता है ये? यार वो कैलकुलेट करके। चलो ठीक है, मैं कैलकुलेट करके डालता हूँ यहाँ पे। ओम भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। ये सहज भाई का पार्टनर है हेलो भाई। एंड ट्रेडर है भाई अपने ये। सेल मारा हुआ मार्केट में, उम्मीद कर रहा है कि आप फिल होगा। चलो ओके। This is my home. This is my sitting area. This is my kitchen area. So kitchen area है, सब घर का बड़ा होना चाहिए, तो हमारे घर का थोड़ा सा बड़ा kitchen area, हम खाने पीने के थोड़ा ज़्यादा शौकीन हैं। This is one room. This is the second room. This is our sitting area. वहाँ पे Golden Temple का एक फीचर है, आर्टिफैक्ट है। भाई सहज भाई मैं सच बोलता हूँ, पूरे घर में ये एरिया इज द बेस्ट एरिया। भाई ये जेन्युइन अच्छा है। पूरी फैमिली साथ में कनेक्टेड बैठती है, और रात को हम प्रिंस के साथ यहाँ पे हाउसी भी खेलेंगे। रात को हाउस ही खेलेंगे। और उसके बाद ना ये देखो भाई, ऊपर देखो, यहाँ पे बहुत बढ़िया सी फॉल सीलिंग करा रखी है, और उसके ऊपर भाई ये डबल हाइटेड, यहाँ पे भी एक शैंडलर आना है। हाँ यहाँ पे एक शैंडलियर और आएगा, जो ये वायर दिख रही है तुम्हें। एंड यहाँ पे भाई ये डबल हाइट सीलिंग है। अब ना मैं तुम्हें थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, ये एरिया बहुत बढ़िया है भाई। भाई जनरली लोग ना 1 या 2 सोफे लगा देते हैं कॉर्नर्स में, भाई इस तरीके का कुछ नहीं होता। जहाँ भाई ये बहुत बड़ा टेबल है, दिस इज फ्रीकिंग ह्यूज। एंड दिस इज अनदर रूम, ऊपर जो है वो हमारा है। इतना सुंदर किचन है,
इतना सुंदर सिटिंग एरिया बना रखा है। बड़े घर में रहने के भाई अपने मजे यार। तुम बताओ बंडाना कैसा लग रहा है मेरे पे। एंड तो हम गुरुद्वारा हो आते हैं, वहां पे इनका कुछ रिचुअल है वो होगा, एंड देन फाइनली इनॉग्रेशन स्टार्ट होगा भाई का। एंड हमारी इक्विटी फाइनली $3000 पहुंच चुकी है ऑन दिस 100K। ये वन स्टेप अकाउंट है। और ना मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, अगर तुम मेरा फंडेड स्क्वाड का अकाउंट देखो तो इसकी इक्विटी भी $3000 पहुंच चुकी है। ओके, चार्जिंग मेरा हमेशा ही कम रहता है, बट लास्ट मंथ आई रिक्वेस्टेड $2200 फ्रॉम फंडेड स्क्वाड। इस मंथ प्रोबेबली मैं रिक्वेस्ट करूँगा $3000 ऑन फंडेड स्क्वाड। इसमें से मेरा स्प्लिट विल बी अराउंड $2600 और $2500 समथिंग। तो उससे मेरी गोवा की ट्रिप तो अच्छे से हो जाएगी। तो मैं गोवा होके आ रहा हूँ उसके